देखो अभी तक हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ लिया है, ठीक है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस पढ़ लिया है सही से। लास्ट क्लास में याद होगा लेंथेनाइट सीरीज में सबसे बिग साइज किसका था एटॉमिक रेडियस? EU। लेंथेनाइट में सबसे बिग साइज किसका था याद करो? EU। और एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन और कराया था लास्ट लेक्चर में कि I माइनस H माइनस Cl माइनस Br माइनस और F माइनस में क्या साइज था? तो I माइनस सबसे बड़ा था लास्ट लेक्चर में देखो, फिर H माइनस आ गया था, I माइनस फिर H माइनस, H माइनस Br माइनस से भी ज्यादा है। ये एक अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हो, मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा, इसमें एक चीज और, कभी कभी तुमसे हो सकता है कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 को साथ में पूछ ले कि क्या है, एक साथ सजाने के लिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और यहाँ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ये लास्ट वाला नहीं लिख रहा हूँ, फ्रांसियम या रेडियम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि रेडियो एक्टिव है। एक तरीका बताता हूँ, याद रखना, इन जो 8 एलिमेंट है एक साथ सजाना है आपको, 8 एलिमेंट को। मुझे बताओ यहाँ डाउन द ग्रुप एक्सेप्शन नहीं है, सबसे बड़ा सीजियम एंड सबसे छोटा लिथियम। यहाँ पे डाउन द ग्रुप एक्सेप्शन, सिर्फ बोरोन फैमिली में एक्सेप्शन था, याद करो, बोलो। अभी जो मैं एक्सेस दे रहा हूं आपको वो ये है कि इस 8 के 8 को एक साथ अगर सजाना है तो सबसे छोटा जो है ना, इस तरह से याद कर लो, ऐसे। मैं बताता हूं क्या है ये जो अभी बताया, ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 का कंबाइंड साइज है। अगर एटॉमिक साइज पूछे तो सबसे छोटा बेरिलियम, फिर लिथियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम, सोडियम के बाद है कैल्शियम। अब देखो एक नया चीज सीख रहे हो, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। पता है इसके पास 4 ऑर्बिट है, इसके पास 5, इसके पास 6, लेकिन ये सारे पोटेशियम से छोटा है। ये नया चीज सीखना है। इसके बाद क्या आ गया बताओ? स्ट्रोंशियम, बेरियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम एंड। मैं फिर बोल रहा हूं, आपको कभी भी 2 ग्रुप कंबाइन नहीं पूछा गया, अभी तक ऐसे क्वेश्चंस नहीं कराए गए, लेकिन आपको ग्रुप 1 अलग से बोला गया, ग्रुप 1 में साइज बताओ, तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता था विदाउट एनी एक्सेप्शन। ग्रुप 2 में भी समझ में आ रहा है, लेकिन आपको ग्रुप 1 ग्रुप 2 साथ में पूछ रहा है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 साथ में पूछ रहा है। और इसका रेडियस वगैरह हम लिख भी सकते हैं, हमारे पास डेटा भी हमने लिखा भी है। आप देखो आपकी कॉपी में लिखा होगा ग्रुप 1 का साइज क्या क्या है, मैंने लिखा है, बताओ क्विकली। मेटालिक रेडियस लिखा होगा ग्रुप 1 का, एग्जैक्ट वैल्यू, एनीबॉडी हु कैन टेल? इवन एनसीईआरटी में लिखा है ग्रुप 1 का। क्या मैंने साइज नहीं लिखा है ग्रुप 1 का? बताओ क्या लिखा है? 152, हाँ 152, फिर 186, पोटेशियम 227, रुबिडियम 248 एंड देन सीजियम 265। इधर भी बता दो बेरिलियम वगैरह अगर पता है तो। 112, 160, 197, 215, इसका एटॉमिक मेटालिक रेडियस 160 लिखा है। ये बेरिलियम का मुझे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है। हाँ 197 सही है। और ये है तुम्हारा 112। कितना? फिर से बोलो। बेरियम 122 1 जो लिखा है वो देखो एक बार। 112, फिर 160, हाँ इसका 160 मुझे भी दिख रहा है। 197, फिर मुझे दिख रहा है 215 एंड लास्ट में दिख रहा है 222 है ना सर? नहीं 222। हाँ। अच्छा मेरे बात सुनो, अब बताओ क्या लग रहा है सबसे छोटा कौन है इन सब में? फिर
ये आया देखो, 112 के बाद क्या आ रहा है, इसीलिए ये डायग्राम अगर याद रखते हो तो शायद याद हो जाएगा। इसमें एक फैक्ट याद रखना है क्या, कि पोटेशियम बेरियम से भी बड़ा है। देखो बेरियम कितना है 222, पोटेशियम कितना है, 27। यही चीज याद रखना। मेरी बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? पोटेशियम बेरियम मतलब ग्रुप 1 ग्रुप 2 को साथ में सजा दिया। आपको पता है ना लॉन्ग द पीरियड साइज घटता है, हाँ, तो ऐसे करके छोटे तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा ऐसे, ये तो होगा ही ना, वो तो नॉर्मल ट्रेंड है। लेकिन अगर पूरे 8 एलिमेंट को बोल दिया सजाने के लिए तो डायग्राम याद नहीं तो नहीं बनेगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि इन सब का आयन बना दो, Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, और यहाँ Be+2, Mg+2, Ca+2, Sr+2 एंड Ba+2। आयन का भी साइज कभी कभी पूछा गया है, दोनों का कंबाइंड। अगर इंडिविजुअली इसका पूछा जाता तो डाउन द ग्रुप बढ़ेगा। एटॉमिक साइज बढ़ रहा है ना बच्चे, तो आयनिक साइज भी बढ़ेगा। यहाँ भी आयनिक साइज बढ़ेगा। इंडिविजुअली सबसे बड़ा सीजियम आयन है, सबसे छोटा लिथियम प्लस है इस ग्रुप में, और इस ग्रुप में सबसे बड़ा बेरियम एंड सबसे छोटा बेरिलियम। गुड टू गो। लेकिन आयन का कंबाइंड अगर आपसे पूछा जाता तो क्या ऑर्डर होता बता सकते हो? अगर कंबाइंड पूछा जाता इन सब में, सेम यही फॉलो होता है लगभग में, लेकिन यहां से यहां आना है पहले, मतलब सबसे छोटा ये, फिर ये, फिर ये, है ना। उसके बाद फिर तुम्हारा, मतलब इन सब में बस एक चेंज करना है इन दोनों में, बाकी सब एज इट इज रहेगा। सिर्फ एक चेंज करना है, बाकी सब एज इट इज रहेगा। ये अगर याद हो गया तो एक अच्छा क्वेश्चन आपके बकेट में है। तो आयनिक साइज क्या लिखते हैं? बेरिलियम +2 सबसे छोटा, मैग्नीशियम +2, फिर लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, कैल्शियम +2, स्ट्रोंशियम +2, बेरियम +2, कोई अंतर नहीं है उसके बाद। समझ में आ रहा है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट क्या है यहाँ पे, अरे बात करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, इसको ध्यान रखना। मैग्नीशियम +2 एंड लिथियम +2 में साइज क्या है ये याद रखना। जनरली लोगों को लगता है बहुत पॉजिटिव चार्ज है तो छोटा साइज होगा, ये एक्सेप्शनल जैसी बात है। +2 है फिर भी छोटा साइज है +1 के रिस्पेक्ट में। अच्छा, इसके पास अगर देखोगे तो 1s2, 2s2, 2p6 है, इसके पास 2 ऑर्बिट है, इसके पास सिर्फ 1s2 है, एक ऑर्बिट है फिर भी बड़ा साइज है। यही एक्सेप्शनल है जो याद रखना है आपको। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 का कंबाइंड एक क्वेश्चन के फॉर्म में इसको लिख लीजिए जल्दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक सेकंड सर, रुको, वो क्वेश्चन मत। एक दो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए साइज में, है ना। क्वेश्चन देखो, अगर बेरिलियम +2 और Al+3 बोले तो आपको साइज बताना, दो आयन में कंपेयर करना है जल्दी। क्या लगता है? अभी जैसे मैंने बोला लिथियम +1 और मैग्नीशियम +2, साइज का ट्रेंड फटाफट बताइए। उनका प्रोटॉन देख लेंगे ना Na+, सर। NCu+, K+, Sr+2, इधर हटा दें। कुछ एक्सेप्शनल साइज के बारे में लिखिए जल्दी, है ना। O-2 एन क्लोराइड साइज कंपेयर करना है, S-2 एन ब्रोमाइड, Se-2 एन आयोडाइड। ये सारे एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, ऐसे बनेंगे नहीं आपसे, है ना। साइज का ट्रेंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान में रखना। ये अच्छा क्वेश्चन है। रीजन मैं बताऊं क्यों अच्छे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको लगेगा -2 है, यहाँ -1 है, तो इसका साइज बड़ा होना चाहिए, मोर नेगेटिव बिगर साइज। लेकिन वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक के लिए लगता है, ये सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है। इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 36 इलेक्ट्रॉन है,
टोटल इलेक्ट्रॉन 18 है इसके पास और इसके पास 36 है, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं हुआ ना। अच्छा, ऑक्साइड क्लोराइड में आपको लगेगा ऑक्साइड बिगर साइज का है क्योंकि -2 है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन। आइसोइलेक्ट्रॉनिक होता ना तो मोर नेगेटिव बिगर साइज, जैसे अगर मान लो O-2 एंड F- में कंपेयर करेंगे तो बोल देंगे ज्यादा है क्योंकि इसके पास 10 है, इसके पास 10 है, मोर नेगेटिव। और ये साइज बताया भी था, N-3 और बड़ा होगा, Na+, Mg+2 इक्वेशन कराया भी था आपको याद होगा। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक में मोर पॉजिटिव स्मॉल साइज, मोर नेगेटिव बिगर साइज। लेकिन ये जो क्वेश्चंस मैंने भी बोर्ड पे लिखे हैं, ये तो अभी बताया भी था, लिथियम प्लस एंड मैग्नीशियम प्लस 2 में लिथियम प्लस बड़ा होता है, ऑल्दो इसके पास कितना ऑर्बिट है, या इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 ऑर्बिट है, इसके पास 2 ऑर्बिट है, एक ऑर्बिट होने के बावजूद भी इसका साइज ज्यादा है, यही एक्सेप्शन है। इन दोनों में +2 +3 में देखो, यहाँ फिर लोग गलती करेंगे, +2 +3 में +3 का साइज ज्यादा है, जबकि +3 आ रहा है तो साइज छोटा होना चाहिए। क्या एक्सेप्शन है, समझ में आ रहा है? बेरिलियम +2 एंड एल्युमिनियम +3 में नॉर्मली लोग ऐसे सोचेंगे कि मोर प्लस स्मॉलर साइज, क्या, लेकिन वो फिर किसके लिए लगाना, आइसोइलेक्ट्रॉनिक के लिए। इसके पास इलेक्ट्रॉन 2 है और इसके पास 10 है, ये याद रखो बस, सिंपल ऐसा है कि ये रट्टा मार और कुछ नहीं, दिमाग नहीं लगाना इसमें। समझ में आ रहा है? लिख के रखिए।